हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन रिलायबिलिटी के बारे में देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने वैलिडिटी के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग रिलायबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। द क्वालिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ क्वांटिटीज डाटा कैन ओनली बी असेस्ड बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। रिलायबिलिटी इज़ द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। यानी कि रिलायबिलिटी में क्या होता है कि क्वालिटी एंड एडिक्वेसी होती है, जो भी क्वांटिटीज़ डाटा होती है उसका। और ये क्या करता है कि केवल इसको इस्टेब्लिशिंग के द्वारा असेस किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक कंसिस्टेंसी का डिग्री होता है, उसे ही अपन रिलायबिलिटी बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहा हो और वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए चीज़ों को मेजर करे, उसको रिलायबिलिटी बोलेंगे। इसके डेफिनेशन देखें तो रिलायबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट। मतलब कि रिलायबिलिटी जो होता है, इसे डिफाइन किया जाता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एक एबिलिटी होता है जो कि एक रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट को क्रिएट करता है। देयरफॉर रिलायबिलिटी इज कंसर्न विद कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट टूल। जो भी मेजरमेंट टूल है उसके कंसिस्टेंसी के साथ एक रिलायबल हो, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ वो मेजर करे। A tool only can be considered reliable if it is measure and attributes and attitude with similar result on repeated use। यानी कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका एक से ज़्यादा बार अपन यूज़ कर रहे हैं, रिपीटेड यूज़ कर रहे हैं, सेम कंडीशन है, सेम पेशेंट है या कोई भी चीज़ है, जैसे सेम कंडीशन हो और उसका रिपीटेड यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट हो वो सिमिलर हो, कंसिस्टेंसी हो, तो उसको रिलायबल बोलेंगे। यानी कि वो उस चीज़ को लेके रिलायबल है तो इसको रिलायबिलिटी बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो इसमें जैसे कोई मतलब थर्मामीटर है और थर्मामीटर के थ्रू अपन टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर सेम पेशेंट पे या फिर उसमें क्या है कि बार बार रिपीट कर रहे हैं, अपन उसी थर्मामीटर से बार बार टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट हो वो सेम आए और कंसिस्टेंसी को वो मेंटेन करे, तो वो एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है। रिलायबिलिटी इज ऑल्सो रेफर्ड एज, मतलब रिलायबिलिटी जो होता है इसको रेफ़र कर सकते हैं कंसिस्टेंसी, रिपीटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी। इन सारों चीज़ों को रिलायबिलिटी से रेफ़र कर सकते हैं। एक्यूरेसी इज इंडिकेशन ऑफ रिलायबिलिटी। एक्यूरेसी जो होता है एक रिलायबिलिटी का इंडिकेशन होता है। इसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। रिलायबिलिटी के एस्पेक्ट्स के बारे में देखें तो इसके मेनली 3 एस्पेक्ट्स होते हैं: इक्विवेलेंस, स्टेबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी। इक्विवेलेंस में देखें तो इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन 2 or more इंस्ट्रूमेंट दैट आर एडमिनिस्टर्ड एट नियरली द सेम पॉइंट इन टाइम। मतलब कि इक्विवेलेंस जो होता है ये एग्रीमेंट का एक अमाउंट होता है जो कि 2 और मोर इंस्ट्रूमेंट के बीच में होता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है टाइम के किसी भी सेम नियरली पॉइंट पर। इक्विवेलेंस इज मेजर्ड थ्रू अ parallel forms procedure in which one administered alternative form of the same measure to either same group or different group of respondents। देन स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी इज said to occur when the same
scores are obtained with repeated testing with the same group of respondents। यानी कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी जो होता है उसे बोलेंगे जब जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनके सेम ग्रुप के साथ रिपीटेड टेस्टिंग के साथ जो स्कोर है वो सेम ऑब्टेन करे तो उसको स्टेबिलिटी बोलेंगे। द स्कोर आर कंसिस्टेंट फ्रॉम वन टाइम टू द नेक्स्ट। स्टेबिलिटी इज असिस्ट बाय द टेस्ट रिटेस्ट प्रोसीजर। यानी कि इसमें अगर अपन देखें कि जो सेम ग्रुप है रिस्पोंडेंट्स का उसके साथ अगर अपन रिपीटेड टेस्ट करवा रहे हैं तो जो स्कोर होगा वो सेम आएगा। और स्टेबिलिटी जो होता है ये टेस्ट रिटेस्ट प्रोसीजर के द्वारा असिस्ट किया जाता है। थर्ड जो अपना है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी को देखें तो इंटरनल कंसिस्टेंसी concern the extent to which items on the test are measuring the same things। मतलब कि इंटरनल कंसिस्टेंसी जो होता है ये कंसर्न होता है जो भी एक्सटेंट होते हैं जो कि आइटम्स जो होते हैं ऑन द टेस्ट आर मेजरिंग द सेम थिंग्स। मतलब सेम चीज़ों को वो मेज़र कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वन पर्सन BP 121 टाइम बाई इंस्पेक्ट सेकेंड टाइम मेजर सेम वैल्यू and other person BP 110 are time by instrument second measure same times। मतलब कि अपन रिपीटेड मेज़र कर रहे हैं तो वो सेम ही आ रहा है तो इसको अपन वैलिडिटी बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिलायबिलिटी। बट फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।